कोरोना काल, नोटबंदी, भारत की बर्बादी का कारण नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल क्या है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है वाली कहावत हिंदुस्तान में चरितार्थ हुई है। हम लोग बहुत पहले से चिल्लाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा दूरदृष्टि रखने वाला पीएम, विद्वान पीएम, इसने कहा कि जब नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता में काबिज हो जाएंगे तो देश के लिए विनाश पुरुष कहलाएंगे और देश का सत्यानाश करके छोड़ देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का वहदा जो है पूरी दुनिया में होता है, मशहूर होता है और उसकी जरूरत पूरी दुनिया को पड़ती है। ये तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है देश का प्रधानमंत्री, दूसरी बात अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, तीसरी बात ये आदमी डिक्टेटर टाइप का है, चौथी बात ये आदमी अय्यासबाज टाइप का है, पांचवी बात ये आदमी महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहता, ये महंगाई को कम नहीं कर सकता, ये अडानी अंबानी के लिए दलाली का काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा, देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं ने जो पाप किया है, जो गुनाह किया है, उसके लिए जिम्मेदार इस देश की जनता भी है और इस देश की आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद भी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जो भी निर्णय लिया, आप बताइए, हरदीप पुरी छिनरा व्यक्ति जिसकी लड़की हिंदुस्तान के पैसे पर दलाली करके अमेरिका में कई करोड़ों, कई हजार करोड़ों का महल बनवा रखा, ऐसी सोशल मीडिया पे चल रही है। आप बताइए, जेफरी एप्स्टीन और बिल गेट्स ने मिल करके 2014-15 में ये प्लान बनाया कि देश में जो कोरोना की महामारी का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसमें हरदीप पुरी भी शामिल है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के तमाम कई मंत्री ऐसे हैं जो शामिल हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप पढ़ लीजिएगा, जो कोरोना वैक्सीन है वो किसके कंपनी से बनी है, वो कंपनी है बिल गेट्स की। हिंदुस्तान को लूटने का प्लान, उसके बाद इनको घुसेड़ दिया, जेफरी ने एप्स्टीन से संपर्क कराया, उसके बाद ये जाकर के इजराइल में डांस किए, उसके बाद जो है वहां के राष्ट्रपति के ये प्रचार मंत्री बने। मनो बताइए, भारत का आज तक कोई प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के प्रचार मंत्री नहीं बना। ठीक है भाई, हमारे संबंध हो सकते हैं, मित्रवत संबंध होते हैं, लेकिन आप राष्ट्र शासनाध्यक्ष हो हिंदुस्तान के और आप इस तरह से घिनौनी, कुकृत, और उसे देश की गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताती है, चाहे वो अंजना मोदी हो या चित्रा अग्रवाल हो या रुबिका लियाकत हो या श्वेता सिंह हो या तिहारी चौधरिया हो या अमीश देवगन हो या अर्णव गोस्वामी हो या रजत शर्मा जैसा दलाल हो। ये सब जो है चरण वंदना में जैसे लगता है कि ये किसी कोठे की भणुआगिरी कर रहे हैं। बताइए, देश का प्रधानमंत्री अभी मेरठ गया था दूसरी बार उद्घाटन करने के लिए, झंडी दिखाने के लिए मेट्रो का, वहां पे भीड़ नहीं इकट्ठी हुई, इसका दिमाग बौरा गया, ये पगलाहट में तमाम तरह का बयान। अरे भाई, कांग्रेस नंगी नहीं है, नंगी तो आपकी भाजपा है, आरएसएस है, और आप तो पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए हो। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री नंगा हो गया, आप कांग्रेस को आईना दिखा रहे हो। अनिल विज के नेतृत्व में जो नंगई आपकी पार्टी ने किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, कच्छा पहन करके, पूरे बस शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था, सिर्फ कच्छा पहन करके इन सबों ने दिल्ली में जो नंगा नाच किया था। अरे वो लोकतंत्र के और सज्जन प्रधानमंत्री थे, नहीं तो कहीं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे होते तो आपके और आपके पार्टी की दवाई तो कर ही देते। और आप पाठ पढ़ा रहे हो, महिलाओं का सम्मान करना जानते हो, महिलाएं आपके ऊपर अटैक करेंगी। बताइए, कौन जाएगा गोबर में लात मारने? जो गोबर में लात मारेगा छीटा उसी के ऊपर। दरअसल क्या है कि इसका सूरज अस्त हो रहा है। अस्त होने का मतलब यह है
कि बीजेपी समापन की ओर, और इनके जितने भी चाटुकार हैं, इनके वहां जितने भी दलाली करने वाले हैं, जितने भी सप्लायर हैं, सबकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इनके हालत में हाथ डालने के लिए तैयार हुई है। आप बताइए, पहले हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करवाते थे, और फिर हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए यूजीसी लाया है, और इस देश के अपर कास्ट के लोग जो तरफदारी करते थे, अंधभक्ति में लीन थे, खास करके ब्राह्मण बिरादरी के लोग जो राम मंदिर के लिए मरे जा रहे थे, उनके बच्चों का भविष्य पे संकट घोर जो है काले बादल छाए हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए, चाहे दलित का बेटा हो या बैकवर्ड का बेटा हो या अपर कास्ट का बेटा हो, बेटे बेटे होते हैं, उन्हें रोजगार चाहिए। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। मैं क्या बोलते हैं, पवन खेड़ा को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने यूथ कांग्रेस के क्रांतिकारी सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस जो है यूथ कांग्रेस के साथ है, और हम भी उनको फौजी सैल्यूट से सम्मानित करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी ने भी उसी पद्धति को अपनाया। अगर कांग्रेस जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, देश के नौजवानों के लिए कर रहे हैं, देश के किसानों के लिए कर रहे हैं, भारत की अस्मिता बचाने के लिए कर रहे हैं, और उनके साथ अगर कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी होती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इस देश का। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहता हूं देशवासियों से कि देखिए, इस वक्त देश के किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज और महिलाओं की आवाज, देशवासियों की आवाज, बेरोजगार नौजवानों की आवाज अगर कोई दिखाई देता है ईमानदारी से, तो नेता प्रतिपक्ष एलओपी माननीय पंडित राहुल गांधी हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, और ये कायर पीएम और भाजपाई जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, इनको सबक सिखावे। ये देश के हितैषी नहीं है, न हिंदुओं की हितैषी है, न जो है देश के किसी भी नागरिक के हितैषी नहीं है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए दलाली करते हैं। कल उधर से पलटी मारेंगे तो कांग्रेस में आने करके आ जाएंगे। आप गिरिराज सिंह को देख लीजिए, राजनाथ सिंह को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए। आप बताइए, इनके बच्चे किसी धरना प्रदर्शन में जाते हैं? जाता है गरीब किसान का बेटा जाता है। और राहुल जी किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, और इस देश के कमजोर दबे कुचले लोगों के साथ हैं, जो सर्वहारा वर्ग है उसके साथ हैं। तो मेरे कहने का प्राय है कि इस बार सबक सिखाना है और ये चिन्हित करना है कि भाजपाई जितने भी चीटर और दलाल समाज में घूम रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं सिखाएंगे तो देश का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा और देश फिर गुलामी के कागार पर, आर्थिक गुलाम बनाने के फिराक में है गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के मार्फत आरएसएस और बीजेपी वाले। तो दरअसल नरेंद्र मोदी सत्ता जाने से इतने भयभीत हो गए हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। इनको याद आ रहा है कि हमको जेल भी जाना पड़ेगा और हम घुट घुट के मरेंगे। तो अपने आने वाले पतन से घबराए हुए हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कुछ दिन बाद पागलों जैसी हरकत करने, कपड़े लत्ते फाड़ने शुरू कर देंगे। महिलाओं से डर गए। हाँ, ईमानदारी से चुनाव हो जाता, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता, तो तुम 40 सीट नहीं जीत सकती थी बीजेपी। बेईमानी से जिस तरह से जीते हो वो ईश्वर मालिक है। बनारस में तुम बेईमानी से जीते हो, नहीं तो दिखा दिया ना 43 सीट इंडिया गठबंधन जीत करके उत्तर प्रदेश में। तुम्हें तुम्हारी औकात में ला दिया, 240 पर ही रोक दिया। वो बेईमानी करते करते वहां तक पहुंचे, नहीं तो 40 सीट बहुत मुश्किल से आती। भाई कौन वोट देता है? बेरोजगार नौजवान देगा नहीं, महिलाएं देंगी नहीं, किसान देगा नहीं, मजदूर देगा ही नहीं। तुम तो सबका शोषण कर रहे हो। तो बीजेपी भगाओ और देश बचाओ का नारा बुलंद करते हुए मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं
कि कृपया कांग्रेस के साथ में और इन आताताई अंग्रेजों के दलाल भाजपाई नेताओं को या और एनडीए गठबंधन के नेताओं को सबक सिखाएं और देश इनको सत्ता से बाहर करें। जय हिंद, जय भारत।